काशी विश्वनाथ की बात करें तो आज कॉरिडोर का उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे बीच में जोगी विजेंद्र नाथ जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहेंगे इस शुभ अवसर पर। इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तो बाबा काशी विश्वनाथ की जय हो, जी काल भैरव की जय हो, कोतवाल भैरव की जय हो, और मोदी जी और योगी जी की भी जय हो, जी जिन्होंने काशी विश्वनाथ का पुनः सौंदर्यकरण और वहाँ पे आसपास जो गंदगी थी उसको पूरा हटा के जी और भव्य तरीके से मंदिर का नवनिर्माण करवा दिया है। उसके लिए मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत बधाई हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज और जी हम चाहेंगे कि पूरे भारत में जितने भी मठ मंदिर हैं जी उन सब का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जैसे अपने राम मंदिर बना दिया, बहुत बहुत बधाई हो। जी काशी विश्वनाथ मंदिर का नवनिर्माण कर दिया, बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरीके से हमारा मथुरा में जो मंदिर है राधा कृष्ण जी का, जी उसका भी नवनिर्माण होना चाहिए। कोई भी बाधाएं हैं उनको हटाकर जल्द से जल्द उसका नवनिर्माण होना चाहिए। जोगी जी क्या कहेंगे आज के इस उद्घाटन के बाद में, जो एक हिंदुत्व की लहर और ज्यादा तेज दौड़ी है। बिल्कुल होगी हिंदुत्व की लहर। मोदी जी पूरा हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं। आज हमने देखा है कि मोदी जी ने जो कार्यक्रम हुआ है उसमें सबको कुर्ता पाजामा, जी धोती धोती पहनकर हाँ के, वहाँ जी आने के लिए आमंत्रित किया है। जी तो ये कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व की लहर है जो हमारी पुरानी परंपरा थी। जी हम लोग पुराने ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग थे वो धोती और कुर्ता पहन के जाया करते थे, पूजा पाठ में धोती पहनकर बैठा करते थे। जी तो वही इस परंपरा के आधार पर मोदी जी ने ये सबको आह्वान किया है कि आप धोती और कुर्ता पहनकर पूजा में बैठें। तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को वापस से अपने धर्म की ओर जागरूक करना जी। और इसको वापस से अपनी धर्म जो है उसकी तरफ सब लोगों को आकर्षित करने के लिए। कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले भव्य पूजन अर्चना, पूरा और रुद्राभिषेक वगैरह सब चीज करी। ये भी सनातन धर्म का ही एक अंग है, क्योंकि हमारे धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य होता है जी तो हम पहले पाठ, पूजा, हवन, चिंतन ये सब किया करते हैं। तो यही काम मोदी जी ने भी किया है कि पहले पाठ पूजा और काम दूजा, बिल्कुल यानी ठीक है। कॉरिडोर का जो काम है वो बाद में करेंगे, पहले पूजा पाठ करेंगे, भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। क्या इन सब चीजों का असर यूपी चुनाव में भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमारी जो धार्मिक जनता हैं उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म के प्रति काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। और योगी जी और मोदी जी ये एक ऐसी शख्सियत है, इनके पास अपना जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। जी ये जो भी काम कर रहे हैं ये सब जनता के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता से मेरा अपना पर्सनल एक नर्म निवेदन है कि योगी जी और मोदी जी जी इनका सपोर्ट करें और इनको आगे बढ़ाएं। मोदी जी की बात करें, योगी जी की बात करें, और हमारे साथ में है जोगी जी, जो कि मैं ये कह सकता हूँ डुप्लीकेट योगी के तरह लगते हैं। कहीं ना कहीं भ्रमित भी हो जाती है जनता। बिल्कुल, ये तो बाबा विश्वनाथ का ही करिश्मा है जी जो आज हमें ये स्वरूप मिला है योगी जी जैसा। जी हम भगवान बाबा भोलेनाथ का कोटि कोटि बंधन करते हैं और हम जनता भ्रमित भी हो जाती होगी। जनता भ्रमित होती है। अब ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, जी। इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान का बनाया हुआ स्वरूप है। हमारे बीच में विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आज के इस उद्घाटन के विषय में। देखिए, आज का दिव्य और भव्य काशी वास निवासिनी च काल भैरव दर्शन कोटि कन्या महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा। आज का जो दिन है बड़ा ही दिव्य है और काशी अविनाशी है, क्योंकि महादेव का कार्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड पे पहले महादेव का ही राज था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज यह दिव्य जो स्वरूप है, दिव्य जो कार्य है, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले गंगा माँ का स्नान किया और गंगा जल लेकर के महादेव को चढ़ाते हैं। और माननीय योगी जी ने आज कहा है कि नमामि शिमीष्ठान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम विश्ववेद स्वरूपम। इस मंत्र से उन्होंने अपनी उद्घोषणा किया है। तो हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के जो हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी हमारे सनातन धर्म, पहले राजा क्या होता था, जब भी कोई कार्य करते थे तो पहले यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करके अपने कार्य को करते थे। दूसरी बात आज आपको देखने को मिला होगा, जब योगी
माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजा पाठ किया, महादेव का रुद्राभिषेक किया, पूजन करने के बाद और जब आए हैं तो जो हमारे कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को प्रसन्न मुद्रा करने के लिए उनके ऊपर पुष्प की वर्षा किया है। जब राजा अपनी प्रजा पर पुष्प की वर्षा करता है तो इससे एक उद्गम, एक आनंद का पल का उद्गम होता है, इससे हमारे और भी संसार में प्रसन्नतापूर्ण होता है। तो मैं केवल ये महादेव से कामना करता हूँ कि आने वाला जो भविष्य है वह उत्तम हो और हमारे सनातन धर्म की जय जयकार हो, क्योंकि हम अपने सनातन धर्म के लिए मैं कामना करता हूँ कि जिस प्रकार से अवध में श्री रामचंद्र भगवान का मंदिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ जी का, क्योंकि वहाँ गंगा चंद्रार्क वैश्रावरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय महादेव को स्मरण करके आज जो ये कार्य किया गया है, इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि भी इसका चुनाव का क्या असर पड़ेगा, तो वर्तमान समय में अगर धर्म की बात करें तो यह देश के लिए दिव्यतम भव्यतम और अद्भुत क्षण है आज का, और अद्भुत क्षण है जब राजा जनता के साथ रहता है। और मैं केवल एक कहना चाहता हूं कि राजा गरीब के साथ भोजन करके गरीब की अवहेलना ना करे, इस प्रकार से काम ना करे कि गरीब जनता राजा जैसा भोजन यदि करता है तो वह प्रसन्न मुद्रा में प्राप्त होता है। तो आज के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ संदेश है सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए और हम जनमानस, क्योंकि वहां देखेंगे साधु संत महात्मा दिव्य महापुरुषों का आनंद की प्राप्ति हुई है। और जो महादेव का एक बार दर्शन करता है, क्योंकि वहां ब्रह्मा जी स्वयं भी आए हुए हैं, तो इसलिए आज राजा के लिए बहुत ही दिव्य है और हमारे आपके लिए भी सौभाग्य। कहीं ना कहीं टूरिस्ट भी अब बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। देखिए काशी के लिए तो जहां देवता खुद टूरिस्ट बन के आते हैं, जो देवता स्वयं वहां गंगा स्मरण करने आते हैं, महादेव का दर्शन करने आते हैं, माँ पार्वती दर्शन करने आई हुई है, तो आने वाला जो समय है टूरिस्ट के लिए बहुत ही दिव्य होगा, क्योंकि वहां गंगा की आरती, महादेव का दर्शन, और वहीं आप देखेंगे ना साक्षात माँ विंध्यवासिनी भी हैं, इधर संगम प्रयागराज जी हैं, उधर विश्वनाथ जी हैं, तो बड़ा ही टूरिस्ट के लिए अद्भुत क्षण होगा। ओझा जी, वहीं बात करें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंत में अपने संबोधन में 3 बार हर हर महादेव के नारे भी लगाए। देखिए हर हर का मतलब हरे हरे जी, हर हर का जब महादेव के शरण में जाते हैं तो कहते हैं ओम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। अर्थात जब महादेव की शरण में कोई जाता है तो वह कभी खाली नहीं आता है। तो इसका संदेश है कि आने वाला जो भविष्य है वह उज्जवल है, और इसी उज्जवल कामना के साथ में हर हर की ध्वनि भी की गई है। वहीं आज का दिन सोमवार ही चुना। हाँ देखिए, क्योंकि बाबा का दिन है ना, और बाबा का कॉरिडोर है, दुनिया अपना घर तो बनाता है, एक बार बाबा का घर तो बनाए। और इसके लिए साधुवाद है कि जब राजा के मन में विचार आ जाए कि मुझे भगवान का घर बनाना है, भगवान का कार्य करना है, तो इसका अंतःकरण से वह कहीं न कहीं सात्विक विचार है, ईश्वरी कृपा है, साधुता है। और इसलिए आज पूरी जनता जनार्दन मोदी जी की भी जय जयकार करे, क्योंकि महादेव का काम है। तो ये थे हमारे बीच में जोगी जी और डॉक्टर राजेश ओझा जी, जिन्होंने सीधा सीधा ये कहना कि आज देश पूरा उत्सव में है, धर्म की जय जयकार हो रही है, हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है, चुनाव भी है, फैसला आपने करना है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।